नमस्कार जोहार, मैं ब्रजेश दुबे और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड के नंबर 1 न्यूज़ समाचार टीवी ग्लोबल। वन भूमि विवाद, पीवीटीजी समुदाय पर हमले और वन अधिकार उल्लंघन के आरोप। ग्राम सभा ने मुख्यमंत्री से की उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग। गढ़वा मेराल संवाददाता। गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड अंतर्गत ग्राम कुसमाही के ग्रामीणों और आदिम जनजाति पीवीटीजी समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री सहित राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर 26 जुलाई 2026 को हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग और उसके साथ आए कुछ लोगों ने ग्राम सभा की सहमति के बिना वन अधिकार क्षेत्र में जबरन पौधारोपण का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर हमला किया गया। ज्ञापन के अनुसार उत्तरी वन प्रमंडल गढ़वा के रेंज पदाधिकारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मी तथा कुछ स्थानीय लोग ग्राम सभा कुसमाही पहुंचे। आरोप है कि ग्राम सभा की पूर्व अनुमति लिए बिना कोरवा समुदाय की रैयती भूमि एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र में जबरन बांस का पौधारोपण शुरू कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जब ग्राम सभा के प्रतिनिधियों ने केवल कार्यक्रम के लिए नियुक्त मजिस्ट्रेट से बातचीत करने का अनुरोध किया, तभी विवाद बढ़ गया। आरोप है कि वन विभाग के साथ आए कुछ लोगों ने कुदाल से हमला कर केशवर परहिया 72 वर्ष तथा वीरेंद्र कोरवा 29 वर्ष को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल गढ़वा में कराया जा रहा है। FIR दर्ज। मामले को में मेराल थाना कांड संख्या 180/2026 दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार भारतीय न्याय संहिता BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। FIR में उदय यादव, शिवनारायण यादव, नंदू यादव, इनर यादव सहित अन्य आरोपियों के नाम दर्ज हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्राम सभा की प्रमुख मांगे हैं। ग्राम सभा ने मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि घटना में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम BNS तथा अन्य लागू कानूनों के तहत प्राथमिकी दर्ज, गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव की निगरानी में उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच समितियां या SIT गठित कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। घायल ग्रामीणों का राज्य सरकार से के खर्च पर बेहतर इलाज, मुआवजा और पुनर्वास कराया जाए। ग्राम सभा की पूर्व लिखित सहमति के बिना वन अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का पौधारोपण या अन्य कार्य तत्काल रोका जाए। वन अधिकार अधिनियम 2006 के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। पीवीटीजी समुदाय विशेषकर कोरवा और परहिया समुदाय के भूमि, वन एवं अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाए। ग्रामीणों पर फर्जी मुकदमे और उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए। आंदोलन की चेतावनी। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि 48 घंटे के भीतर मांगों पर प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की गई तो ग्राम सभा कुसमाही एवं आसपास की ग्राम सभाएं संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना एवं जन आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी जिम्मेवार राज्य सरकार एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारी की होगी। नोट: यह रिपोर्ट ग्राम सभा द्वारा दिए गए ज्ञापन और उपलब्ध FIR के आधार पर तैयार की गई है। मामले में आरोप लगाए गए हैं। संबंधित अधिकारियों एवं वन विभाग का पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। तो आप सब देख रहे थे समाचार टीवी ग्लोबल। वो वन विभाग का रेंजर प्रमोद कुमार और फॉरेस्टर पुष्पराज सिंह और जो गार्ड उसका है अर्पणसा, मजिस्ट्रेट के प्रभार में जो लोग गए थे अंचल से और प्रखंड से जो लोग, वो उन सारों लोग की उपस्थिति में ये 2 आदिम जनजाति परिवारों को उनके जाति सूचक के शब्दों के साथ प्रताड़ित कर करके दौड़ा करके मारा उन लोग को। और आनन फानन में थाना प्रभारी ने सारी करतूतों को छुपाने के वजह से अभी हमारे पास जो FIR कॉपी आप लोग देख रहे हैं, ये FIR कॉपी में उनको अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत से कोई भी धारा इन लोगों के ऊपर नहीं लगाया गया है। और ये केवल 5 ही लोग पर FIR किए हैं। हमने उनको 9-10 यादव है उनके नाम दिए थे और 5 ये प्रभारी है, इनको हम लोग दिए थे। कई किया। और हमारा मांग है कि ये 5 लोग जो सरकार तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो मजिस्ट्रेट के प्रभार में 2 लोग गए थे वो, और जो वन विभाग के 3 लोग जिनको हमने नाम बताया, उन लोगों के ऊपर और यादव लोगों के ऊपर 5 जो 5-5, 10 इन 4 लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज जब तक नहीं किया जाता है तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। दूसरी बात ये हमारा है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, उनकी इलाज सरकार के खर्चे से हो और बेहतर इलाज हो,
और वो गढ़वा में ही हो। और उनके साथ जो लोग वहाँ रहते हैं और वो बुजुर्ग और वो वीरेंद्रपुरा जो लोग वहाँ रहते हैं, उनको जितना दिन वो हॉस्पिटल में रहेंगे, उनके साथ जो लोग जितना दिन रहेंगे, उन लोगों को सरकारी मुआवजा, सरकारी मजदूरी जो होता है भाता, वो मिले। तब हम लोग यहाँ से तब उनके साथ बात करेंगे कि हम अपना अनिश्चितकालीन का धरना हम तोड़ें कि ना तोड़ें। वो जो मरीज है वो हम लोग के सामने आ करके जब तक ये ना कहें कि हम स्वस्थ हैं, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे हम लोग रहेंगे। क्या आश्वासन मिला है अधिकारियों को? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। एसडीओ, एसडीएम सर का और जिला कल्याण पदाधिकारी सर का बस यही आश्वासन है कि हम लोग उनको दावा करा दे रहे हैं और ये एफआईआर हम लोग को केवल झुनझुना पकड़ा करके बता दे रहे हैं कि हो गया है, उन लोग को अरेस्ट होगा। इसलिए आप लोग अनिश्चितकालीन धरना को तोड़ दीजिए और आप लोग चले जाइए। बाकी हम लोग अधिकारी का धरना स्थल पर जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज कुमार, एसडीएम जो गढ़वा सदर का है उनका हमें नाम याद नहीं, या कोई जनप्रतिनिधिगण भी आए हैं जैसे कि एमएलए जनप्रतिनिधि कोई आया नहीं है यहाँ पे हम लोग के साथ, और हम लोग के बीच में कोई वैसा कोई लोग नहीं आए हैं। ठीक है सर। ठीक। हम लोग कर रहे हैं और सुनवाई नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और ये बात सरकार पास पहुंचना भी चाहिए। और जो भी समस्या है इनका वो सुनना चाहिए सरकार को, यहाँ के डीसी एसपी जो भी हैं कर्मचारी सभी को। और बावजूद देने के बाद सरकार को ये नहीं होना चाहिए कि वो फिर वापस छीना जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जितने दंगल कार इन लोग से ही जंगल जमीन सब बचा हुआ है, नहीं तो सब बर्बाद ही हो जाता। जैसा जैसा देश में कानून आ रहा है, ये कानून लागू होना चाहिए कि देने के बावजूद किसी से लूटा नहीं जाता है। जब देना ही था तो देना नहीं चाहिए था। कल से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहिएगा? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार, हरियाणी जोहार। अनिश्चितकालीन धरना जो चल रहा है, आदिम जनजाति के जो लोग को वन विभाग के चोला पहन करके कुछ लोग आए और दबंगई विधि व्यवस्था के तहत दो आदिम जनजाति को मार करके घायल करके सदर अस्पताल गढ़वा में एडमिट है। इन लोगों का बरसों से जमीन जो था वन विभाग द्वारा पट्टा दे करके उस जमीन पे उपयोग कर रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। तत्पश्चात वन विभाग के जो चोला पहन करके अधिकारी आए थे, वो झांसे के तहत आए थे और उस पे बांस का पौधा लगाने का प्रयास कर रहे थे, जो कि कुछ जमीन में रैयती जमीन में उन्होंने ड्रेंच भी खोद दिया था। और ड्रेंच खोदने के बाद केशवर प्रया और वीरेंद्र कोरवा दोनों मिलकर के उस जमीन में जो ड्रेंच खोदे थे उसको रोकने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और जो चोला पहन करके आए थे, लोग से पूछा कि आप लोगों में हेड कौन है। इसी बीच अन्य समुदाय के 2, 4, 5, 10 लोग आकर के उनके साथ जानलेवा हमला किए और हमला करने के बाद वो लोगों ने इनके ऊपर मैंने कई तरीका को आरोप भी लगाया। साथ ही साथ वन विभाग के अधिकारी लोग खड़ा होकर के भी लोगों को पिटवाया गया। वहां पे मजिस्ट्रेट थे, पुलिस थी, हमारे मिराल से कर्मचारी के कुछ अधिकारी लोग भी थे, ब्लॉक के अधिकारी लोग भी थे। तमाम सुरक्षा कर्मी के समक्ष हमारे 2 कोरवा जनजाति के लोग को मार करके हॉस्पिटल सदर अस्पताल गढ़वा में उनको एडमिट कर दिया गया है। और अब यहाँ पे जो धरना चल रहा है, इस धरना में धरना दे रहे लोगों का या पूरे आदिम जनजाति समुदाय के लोगों का कहना एक ही चीज है कि जब तक ये धरना चलेगा तब तक कि वो आरोपी को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा। साथ ही साथ वन विभाग के जो संलिप्त अधिकारी हैं उनके ऊपर एफआईआर हो, उनकी नौकरी को रद्द किया जाए। तमाम मुद्दाओं के साथ ये धरना चल रही है और ये धरना अनिश्चित काल तक चलेगी जब तक कि हमारा न्याय नहीं मिल जाए। आप लोग का मांग क्या है? हमारी मांगे है कि इस घटना में संलिप्त सभी दोषी वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी को अविलंब गिरफ्तारी हो। दूसरी मांग है कि मुख्य सचिव झारखंड की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच हो। तीसरी है कि घायल केशव प्रया वीरेंद्र परवैया का कोरवा का राज्य सरकार के खर्च पर सर्वोत्तम चिकित्सा संस्था में समुचित उपचार की व्यवस्था की जाए। ग्राम सभा की पूर्व लिखित स्वतंत्र सहमति के बिना ग्राम सभा की रेती भूमि अथवा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत
मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार उपलब्ध कराई जाए। वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 एवं 4 के तहत 2008 के प्रावधान का आवश्यक निरीक्षण किया जाए। वन विभाग द्वारा गठित सुरक्षा टीम उपलब्ध करा करके संवैधानिक समीक्षा की जाए। ग्राम सभा वन अधिकार समिति समुदाय संगठन प्रबंधन समिति को वैधानिक आधिकारिक रूप से कार्य करने की अनुमति दिया जाए। पीवीजीटी आदिम जनजाति के लोगों को वन भूमि और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तमाम मांगों के साथ हम लोग धरना पे बैठे।